सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ रंग और उदास रहता हो मन, तो झट समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन किया और आप टीचिंग प्रोफेशन में आए। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अपनी लाइफ की कुछ बातें आपको बताई थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा मेरा YouTube का सफ़र और मेरी ज़िंदगी के सफ़र से जुड़ी कुछ बातें। वो इसलिए क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन बिल्कुल मेरी तरह है। एक छोटे से किराए के मकान में मेरी माँ, मेरे पापा, मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग रहा करते थे। काफ़ी तंगी थी हालत उस टाइम पर, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे फादर की जो इनकम थी उसी से घर चलता था, मकान का किराया देना पड़ता था। और उन दिनों कॉलोनी में भी हम जब छोटे छोटे थे तो सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ऐसा बोला जाता था 2 कौड़ी के किराएदार। तो धीरे धीरे मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी समय बाद एक हमारा घर का मकान हुआ। उसके बाद लाइफ ऐसे ही नॉर्मल चलती रही। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं अपने आप को कहूँगा और ना ही ज़्यादा डम। मैं अपने आप को एक मॉडरेट स्टूडेंट मानता हूँ 12th क्लास तक। तो 12th हमने की थी गवर्नमेंट स्कूल से, नंबर 1 स्कूल से, जो सभी में होता है, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, आपके यहाँ भी हुआ होगा। तो उससे मैंने अपना 12th किया। उसके बाद जो बड़े भैया थे हमारे, अभिषेक सर, तो वो जो करते गए तो उनको पीछे पीछे मैं भी फॉलो करता चला गया। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था, तो उसके बाद मैंने भी इंजीनियरिंग किया। तो उन दिनों जैसे कि 12th में जो टीचर थे हमारे, वो हमें काफ़ी अच्छा समझाते थे, अच्छा समझ में आता था। जब इंजीनियरिंग लाइन में गए तो उतना कुछ भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि शायद मुझे ही समझ में ना आया हो, या हो सकता है कि शायद टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए हों। देन उसके बाद इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो कोई कैंपस सिलेक्शन वगैरह हुआ नहीं, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि उस चीज़ को मैंने, जो क्यूबीज़ होती हैं, जो सीरीज़ आती हैं लास्ट टाइम पढ़ने के लिए, उनको पढ़ के मैंने एग्ज़ाम को पास कर लिया था। मेरे भैया अभिषेक सर, तो उन्होंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था हमारी सिटी में। तो उनकी कोचिंग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी ख्याति फैल गई थी शिवपुरी में, सभी लोग जानने लगे थे, सिलेक्शन भी उनने अच्छे खासे दिए थे। तो उनका असर मेरी लाइफ पर भी पड़ा, मेरे जीवन भर पे ही पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे कि होता है ना कि अगर आपके घर में एक अगर आपसे बड़ा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है, और आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नीचे समझा जाएगा। तो सेम उसी तरह से मुझे भी ट्रीट किया जाता था। मतलब कि रिलेटिव्स साहब के बोलते थे कि मतलब कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मतलब पढ़ा रहा है। हालांकि तब भी जब, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप बिल्कुल नालायक हो, आप किसी भी काम की नहीं है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। भाई भले ही आप कितने भी पैसे कमा लो प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप नालायक ही हो। लेकिन फिर भी जो एक दोस्त वगैरह में जो हमारा एक ऑरा रहता है, तो उसमें बोलते थे कि अभिषेक सर बहुत अच्छे हैं। और मतलब कि मैं तो गायब ही हो गया था, मेरा तो अस्तित्व ही ख़त्म हो गया था। उनकी जो ख्याति की छाँव ही इतनी बड़ी थी कि मैं उसमें छुप गया था, गायब हो गया था। उसके बाद अभिषेक सर की जॉब लगी, ठीक है, तो वो चले गए। देन फिर मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट था शुरू से ही, काफ़ी अच्छी मैंने इंग्लिश अपनी कर रखी थी। देख देख के जैसे भैया पढ़ते रहते थे, उन्हीं को देखकर मैंने भी इंग्लिश सीख ली थी। फिर जैसे कि जब बड़े होते जाते तो मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा पढ़ाने की। तो फर्स्ट डे मेरा जब रहा था कोचिंग पर, तो वो मैंने भैया के साथ ही, मतलब कि भैया ने उस टाइम पर छुट्टी ले रखी थी, तो मैं गया था पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, कुछ वैसे होते हैं ना, मतलब कि मज़े करने के लिए आते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, अरे सर का छोटा भैया आया है, चल 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 चल, इनके मज़े लेंगे जाके। तो मैंने सुन लिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मैं क्या पढ़ाऊँगा क्या नहीं पढ़ाऊँगा। तो वो एक दिन था और मेरे सामने 100 स्टूडेंट्स हुए थे।
100 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और मुझे बड़ा ही डर लग रहा था कि मैं कैसे डील करूँगा। लेकिन मैंने अपना हौसला बढ़ाया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा हुआ, एक दिन कुछ चीज़ें गलत भी पढ़ा दी थी, क्यों झूठ बोलूँ मैं, और काफ़ी चीज़ें मैंने सही पढ़ाई थी। देन उसके बाद मेरा भी एग्ज़ाम निकल गया था। यहाँ पर क्या है ना कि हमारे यहाँ पर अगर आपको कोचिंग एस्टेब्लिश करनी है तो आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है यहाँ पर। अदरवाइज़ आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। यदि आपका कभी एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जबकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। भाई अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो बिल्कुल पढ़ा सकता है। ज़रूरी थोड़ी एग्ज़ाम निकले या ना निकले स्टूडेंट्स को वो सेटिस्फाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट्स को उनका समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति, जो एक पॉलिटिक्स होती है, वही चलती थी यहाँ पर। तो मेरा उस टाइम पर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे भैया पढ़ाते थे, वहीं पर मैं गया पढ़ाने के लिए। तो मतलब कि मुझे बहुत ही मतलब कि लुक डाउन अपॉन किया गया, मेरे ऊपर अपमान भरी दृष्टि से देखा गया। ऐसा बोला जाता था कि यार अभिषेक में दम था। देख दिव्यांश, अभिषेक में दम थी, उसकी तो बात ही अलग थी। कुछ जो अभिषेक पढ़ाता था वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता था। मतलब कि एक प्रकार से मैं समझ रहा था उस चीज को कि मुझको ये बोला जा रहा था इनडायरेक्टली कि तुम नहीं पढ़ा पाओगे। अभिषेक की बात अलग थी, लेकिन तुम नहीं पढ़ा पाओगे। तो मेरे ऊपर इतना बर्डन था, मतलब कि यार मैं कैसे प्रूफ करूं कि मैं भी पढ़ा सकता हूं, कैसे प्रूफ करूं। तो मुझे जो टाइम दिया गया, फिर भी क्योंकि भैया को जानते थे, मुझे जो टाइम स्लॉट दिया गया वो 11 बजे का। अब सर्दियों में तो वो एडजस्ट हो गया और स्टूडेंट्स भी आने लगे थे, पढ़ भी रहे थे। लेकिन गर्मियों में 11 बजे का टाइम, भरी दोपहरी में, कोचिंग में एसी भी नहीं लगा हुआ था। और देन उसके बाद 11 बजे का भी टाइम नहीं, मुझे 12 बजे का टाइम कर दिया गया। और ऐसा बोला जाता था कि यदि बच्चा पढ़ने वाला है तो वो तो 12 बजे भी आएगा। सर मेरा टाइम स्लॉट ठीक कर दीजिए सर। 1 बजे सर, मई का महीना चल रहा है, अभी स्टूडेंट नहीं आ रहे सर, 2 स्टूडेंट आए हैं सर। देखो ऐसी बात है, पढ़ने वाले तो गर्मी नहीं देखते, पढ़ने वाले तो धूप में भी आ जाते हैं। सर मई का महीना चल रहा है सर, हमारे रूम में एसी भी नहीं लगा हुआ। तो क्या आप जाना पसंद करेंगे ऐसी जगह पर? चाहे कोई कितना भी बहुत अच्छा टीचर हो, अगर आपको भरी दोपहरी में, एक आम स्टूडेंट की बात करूंगा, भरी दोपहरी में, ठीक है, मई जून के महीने में 12 या 1 बजे अगर कोई कोचिंग जाएगा तो जाएगा वो पढ़ने के लिए। इतने ऐसी टाइमिंग पर नहीं जाना पसंद करेगा ना। टाइम स्लॉट तो यही है, तुम्हें पढ़ाना है तो पढ़ा, नहीं अपना देख लो। तो फिर नहीं पढ़ा पाया मैं उसमें, तो फिर मैंने क्विट कर दिया पढ़ाना। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने फिर से कोशिश की पढ़ाने की, तो उसके बाद भी फिर से मेरा दमन कर दिया गया, मुझे नहीं पढ़ाने दिया गया। मुझे जो स्लॉट मिला था टाइम का वो मिला था मुझे 2 बजे के समथिंग दोपहर में, तो वो भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और इतना मैं अपने अंदर श्योर नहीं था कि मैं अलग से अपना खोल सकूं कोचिंग उसमें, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है, तो इतने रुपए मेरे पास नहीं थे और मैं किसी की मदद भी नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा था पार्टनरशिप में करूँगा, लेकिन फिर मुझे चांस नहीं मिला। फिर एग्ज़ाम मेरा निकल गया था, ठीक है, 2017 वाला मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। तो फिर मैं जॉब का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी जॉब लगेगी, मैं जॉब करने जाऊँगा, और खुश था मैं बहुत, ठीक है। पढ़ाना वगैरह फिर मैंने बंद कर दिया था, मेरा फिर मन भी नहीं लगा, मैंने कहा जॉब करूँगा। जॉब आया, ज्वाइनिंग लेटर आया, मैं गया दिल्ली, ठीक है। जब मैं दिल्ली गया तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पर, तो और भी कारण थे, तो मुझे वहाँ पर जॉब उस टाइम पर मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने एक्सटेंशन लिया था 6 महीने का। लेकिन जब मैं घर पर आया तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मुझे अपना खर्चा तो मुझे निकालना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मैं बड़ा था, ठीक है। मेरी एज 22 थी उस टाइम पर। मैंने सोचा था कि अपने सर्वाइवल के लिए मैं फिर से पढ़ाऊँ, कम से कम कोचिंग पढ़ाऊँ, और अब तो मेरा एग्ज़ाम भी निकला हुआ है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स आ जाएं पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने किसी दूसरे टीचर से बात की थी, महेंद्र सर से, तो उन्होंने मुझे चांस दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी कोचिंग पर पढ़ाने का, बहुत ही अच्छे टाइम के साथ। उन्होंने मुझे टाइम दिया था, शाम का 5 बजे का टाइम दिया था, तो वो बहुत अच्छा था। और जब मैं पहली बारी जब मैं गया था तो मेरे सामने 50 स्टूडेंट्स आ गए थे एक दिन के अंदर, पहले ही दिन में, डेमो में ही 50 स्टूडेंट। मैं जब सोच के गया था तो मुझे लगा था शायद 10 या 12 आएंगे, लेकिन 50 स्टूडेंट थे। वो क्यों थे? क्योंकि जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने ऑनलाइन प्रचार भी किया सोशल नेटवर्किंग पर,
सोशल साइट्स पर, फेसबुक वगैरह पर, व्हाट्सएप पर, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स आए और फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर बढ़ते चले गए, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता था। इस वजह से नहीं कि मेरा सिलेक्शन, हो सकता है कि इसमें से एक वजह भी हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यदि इन सर का सिलेक्शन हुआ है तो ये बहुत अच्छा पढ़ते होंगे। तो देखिए, पढ़ने में और पढ़ाने में काफ़ी अंतर होता है। वो रुके इसलिए थे मेरे पास क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा था, उनको समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था तो कोचिंग बंद हुई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, इनकम भी बंद हो गई थी, हम सभी लोगों के साथ बड़ा बुरा हुआ था। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर आप यूट्यूब पर ट्राई क्यों नहीं करते। तो मेरा मन नहीं था यार, यूट्यूब पर क्या होगा, इतने चैनल्स हैं, ये सब है। तो उन्होंने बोला नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप कोशिश तो कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया था। मेरे पास कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पर, लॉकडाउन लगा हुआ था कि मार्केट भी बंद था, मैं बोर्ड कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ पर क्लासेस लूं। तो फिर मैंने एक स्टेटस डाला व्हाट्सएप पर कि अगर किसी के पास बोर्ड हो, छोटा बोर्ड भी हो तो भी चलेगा, मुझे दे जाओ, मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, जिससे आपकी मदद भी होगी। तो एक स्टूडेंट था, उसने मुझे अपना बोर्ड दे दिया ला के, और फिर मेरे घर में टांगने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है कि मैं दीवार में एक कील भी ठोकूं। तो अब कहाँ पर रखूं, कैमरा कहाँ पर लगाऊं। तो फिर जो आपको जगह दिख रहा है पलंग, ठीक है, जो वो पलंग है उसी पर मैं सोता हूँ और वहीं पर मैं अपना बोर्ड लगा लेता हूँ। और ये कैमरा स्टैंड था, ऑनलाइन मैंने मंगा लिया था बाद में इसको, और वहाँ पर मैंने रखता हूँ अपने मोबाइल से ही शूट करता हूँ, और उसी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। आप सभी लोगों को पसंद आया, फिर मैंने उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ऐड किया, फिर मैंने आपको तरीका, स्ट्रेटजी वगैरह भी बताई, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। और उन लोगों को अच्छा लगा तो फिर बूस्ट होता चला गया, फिर चैनल बढ़ता चला गया, और फिर पहले 5000 हुए, फिर 10,000 हुए, फिर 15,000 हुए, और आज चैनल ने 20,000 कंप्लीट कर लिए। तो ये इसमें केवल मेरी सक्सेस में केवल मेरा हाथ नहीं है, आप सभी लोगों का हाथ है कि आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं परेशान था, जब मेरे साथ फॉर्जरी की जा रही थी, तब जो डीनो जेम्स, आपने कभी नाम सुना हो, यूट्यूब पर सर्च करना, डीनो जेम्स का एक रैप था, तो उनमें उन्होंने बोला हुआ था, सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाएं बंद, शक्ल का ओढ़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तो झंड समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन मैंने काफ़ी देखे हुए थे। संदीप माहेश्वरी का देखता था मैं, और भी जो मोटिवेट करते थे सभी का देखता था, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया उनकी बातों को, इसलिए इंसान वहीं पर शिथिल हो जाता है। यदि आपको कहीं से मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलता है तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। यदि आप उस पर वर्क करेंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ये लाइफ का नियम है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी कैसे। और कोशिश भी ये नहीं कि टेम्परेरी अंदर से जोश जग गया और आप गए। कोशिश, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, चाहे आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आपको स्टेप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ने में, आपको जॉब चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बातें सुन के नहीं होती कोई चीज़, ठीक है। मैंने भी काफ़ी पढ़ाई की है। अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। मैं भी पढ़ाना चाहता था, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लेकिन क्या है, जैसा आपके यहाँ माहौल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का माहौल है, गवर्नमेंट जॉब लगना मतलब कि गंगा नहा लेना होता है एक प्रकार से। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने एग्ज़ाम भर दिया था, मतलब कि मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया था। मेरा कोई वो नहीं था, एम नहीं था। अगर आप बोले ना मेरा एम, तो मेरा एम नहीं था। मेरा एम गवर्नमेंट जॉब पाना नहीं था। मेरा एम ये था कि मुझे लोग जाने और मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो वो मुझे दिया यूट्यूब ने और मेरे पढ़ाने की स्किल ने। जाते जाते बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर आपके आज पर डिपेंड करता है। यदि आप आज मेहनत कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। और ये संसार ऐसा है, इसमें आपको जितने दुख मिलेंगे ना उतनी ही खुशियां मिलेंगी। यदि आप अभी खुश हैं तो आप 100% कभी ना कभी आपको दुख मिलेगा
और यदि आपकी लाइफ अभी खराब चल रही है, आपकी लाइफ में अभी दुख आ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में सुख ज़रूर आएंगे। बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है।